स्टूडेंट्स हमारे साथ उत्कर्ष गंगोला है। फैंटास्टिक स्टोरी, स्कोरिंग 681 दिस टाइम, ऑल इंडिया रैंक 660। उत्कर्ष आपकी एज क्या है? सर मेरी 21। 21। तो ये बताइए कितने साल आपने नीट की तैयारी झेली है? तो 3 साल। 3 साल। 3 बार आपने अटेम्प्ट किया। मुझे ऐसा भी लगता है, आपने मुझे बताया कि 12th के बाद आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो टेक्निकली ये 4th अटेम्प्ट है या चौथा हाँ साल अगर है? 12th, हाँ अगर 12th में अटेम्प्ट दिया तो हाँ। हाँ, तो इसका मतलब आपका 2019 में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया, 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट, 2021 में सेकंड अटेम्प्ट और 2022 में थर्ड अटेम्प्ट। यस सर। और ज्यादातर स्टूडेंट्स के थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते इस टाइप का स्कोर नहीं आता। तो मेरे लिए आपको इंटरव्यू करना, आपकी स्टोरी समझना इस सेंस में फैंटास्टिक है दैट इट गिव्स होप टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आपके अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, फिर भी इस टाइप का स्कोर पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये बताइए, तो आपकी एज है 21, आपका स्कोर है 681, दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया नहीं था 12th के साथ, और आपकी ऑल इंडिया रैंक है 660। 2020 में जो अटेम्प्ट किया था उसमें स्कोर क्या था? तो उसमें मेरा स्कोर 351 था। बहुत बढ़िया। 2021 में जब आपने अटेम्प्ट किया था उसमें स्कोर क्या था? 530। 530। तो एक जंप तो आपने मारा 200 नंबर का, पर फिर भी एक फाइनल जंप बाकी रह गया। अच्छा हुआ आपका पिछले साल हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, इस साल आप बड़े कॉलेज जाने वाले हैं। तो पिछले साल बहुत दुख हुआ, दिमाग खराब हो गया कि बस मेरे बस की नहीं है? हाँ सर, बहुत ज्यादा तो मतलब ऐसा कमरे में बैठ के ऐसा रोना सा आ रहा था कि क्या क्यों थोड़ा और कर लिया होता, थोड़ा और ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद हो जाता। पर आपको पता नहीं होगा कि भगवान ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। हाँ गुड। तो अब ये बताइए, अपनी जर्नी बताइए। आप मुझे बता रहे थे 11th के अंदर पबजी भी खेला, ड्रामा व्रामा भी करते थे, मैथ्स भी साथ में ले लिया था। तो कितना परसेंट आया आपका 11th के अंदर? तो 11th में मेरा 62, जहां तक मेरे को याद हो रहा है 60s में था, 62% था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो स्टूडेंट सुनते जाइए, 62%। ठीक है। तो फिर आपको 11th के एंड में थोड़ी अकल आई कि गड़बड़ हो रही है, मतलब हाँ ऐसी कैसी कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ कुछ की। वही वही बहुत गड़बड़ हो रही है, दिन रात पूरी पबजी में जा रही है, क्या चल रहा है जिंदगी में। ठीक है। तो फिर आपने 12th में चीजों को थोड़ा सुधारा। 12th में क्या परसेंट आई? सर 12th में मेरी 91% थी। पर आपके पास मैथ्स भी थी, मैथ्स में 47 आया। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब नीट की तैयारी करनी है, मैं मैथ्स के बारे में टेंशन नहीं लूंगा, मेरे से सब हाँ कुछ नहीं होगा। तो मैथ्स में 47 आया, मैथ्स को हटा दें तो आपका 91% आया। हाँ सर, मैथ्स बेकार गई, मैथ्स में मैंने कहा नहीं अब नहीं हो पाएगी। चलो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सोच लिया कि अब कोटा चलते हैं, वहां पे होता है अब सिलेक्शन। कोटा। हाँ ठीक सर, है। मेरे सभी सभी कहते थे कोटा जाते हैं, कोटा जाते हैं, वहां तो बहुत अच्छे चलिए, टॉपर्स बनते हैं। ठीक है। कितना खर्चा हुआ कोटा में? सर 1.5 लाख तो लगभग फीस थी, उसके बाद रहना खाना पीना उसका भी 1.5, तो 3 के आसपास तो हुआ होगा। 3 लाख खर्चा हुआ। तो कोटा में स्कोर आया 351, क्या हुआ, रहने खाने की प्रॉब्लम हो गई? हाँ सर, रहने को खाना भी अच्छा नहीं, घर से भी दूर, फिर जॉन्डिस हो गया, फैटी लिवर हो यार गया, ये तुम सब हो गया। उत्तराखंड से हो, तुम्हें तो आधा तो गर्मी नहीं मार दिया होगा वहां पे। हाँ ये बहुत गर्मी है वो, बहुत ज्यादा। हाँ। तो जो पहाड़ी से होते हैं उनको कोटा के अंदर तो गर्मी बड़ी परेशान करती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग शिमला वगैरह से, उत्तराखंड वगैरह से चंडीगढ़ भी जाते हैं, वहां पे भी गर्मी हालत खराब कर देती है। तो आपको जॉन्डिस हो गया वहां पे? हाँ जी सर, जॉन्डिस भी, फैटी लिवर भी थी डायग्नोसिस में। तो फिर आप वापस आ गए बीच में छोड़ के? तो हाँ, 1.5-2 महीने के लिए मैं वापस आ गया घर, मैंने कहा फिर नहीं हो पाएगा ये वो। पर आपको क्या लर्निंग मिली कि आप 351 आपका स्कोर आया, तो आपको खुद के ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, या हाँ नहीं आया कॉन्फिडेंस? नहीं, मेरे को लगा कि जितना मैं सोच रहा था, जितना मतलब वो भारी भारी मॉड्यूल्स देख के लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो सकता है। आप अगर वो शॉर्ट, अगर आप जानते हो, एक मेथड जानते हो, आप जानते हो क्या बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कितना डीप जाना है, तो हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। तो आपने फिर हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर लिया हाँ सर, और सेकंड सेकंड घर, ड्रॉप के लिए। तो घर पे बैठ के पढ़ाई की। तो ये बताइए, आजकल है ना, क्योंकि 2 साल से बच्चे लार्जली घर पे ही पढ़े हैं, कोविड की वजह से ऑनलाइन पढ़े हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं, घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी करके सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वही आप अंदर से सर वो जिद होनी चाहिए कि करना ही करना है, तब तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए।
पर आपको ये लगता है कि अंदर से जिद के बिना क्लासरूम कोचिंग से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, जो विजिट के बिना तो क्लासरूम, लेकिन क्लासरूम कोचिंग में ये रहता है कि आप बाकियों को देखते हो तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा। रहता है, लेकिन बिना जिद के तो क्या ही होगा। तो जिद कर ली तो ऑनलाइन से भी हो सकता है, जिद किए बिना क्लासरूम से भी नहीं होगा, है ना? नहीं। ठीक है, तो अब आपका स्कोर आया 531, 200 नंबर का जंप, हम्म 180। तो उसके बाद बहुत लगा कि यार नहीं हुआ, क्या करें? तो उस समय पे किसने बोला कि एक और फाइट मारते हैं? पापा जी ने से, मतलब मैं तो कमरे में, मैंने तो कह दिया था नहीं, मैंने मतलब मम्मी को फोन किया। मम्मी रानीखेत में है ना, वो वहाँ टीचर है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा मम्मी तो ऐसा ऐसा आप स्कोर आ हल्द्वानी रहा में है। रहते हो, मम्मी रानीखेत में और पापा काठगोदाम में? हाँ मतलब पापा तो अप डाउन कर लेते हैं काठगोदाम से ही, मतलब हाँ हल्द्वानी से ही। लेकिन हाँ। मम्मी वहीं रहती है। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा कि नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा आगे देने का, और बहुत ज्यादा एफर्ट भी लग रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं हो रहा। तो फिर शायद मम्मी ने फिर पापा को बताया कि वो थोड़ा वो हो रहा है। देखो तो पापा बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब सर, मतलब कहते हैं अनइमेजिनेबल ट्रस्ट। तो मेरे पे आए, तो उन्होंने कहा कि एटीट्यूड चेंज, अपना चेंज हो एटीट्यूड, यू नो। कि उन्होंने कहा कि यार एक चीज शुरू कर दी तो उसको खत्म करो, पहले खत्म करो। इट्स ओके इफ यू डिसाइड टू क्विट, बट क्या आप खुद पे मतलब फील कर पाओगे उसको बाद में कि यार मैंने छोड़ दिया, मैं हार गया? यू विल रीच, कहीं भी पहुंच जाओगे आप, लेकिन वो हमेशा रह जाएगा कि वो तो नहीं कर पाया ना, उसमें तो क्विट कर दिया। तो ही सेड गिव वन मोर, गिव सेकंड, गिव योरसेल्फ अगेन अ चांस, और फिर से करो। तब बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया कि लगा हाँ, जब कोई इतना ट्रस्ट कर रहा है तो फिर बॉस बनता है एक बार करना। तभी पापा की छाती एकदम 56 इंच की हुई पड़ी होगी। हाँ जी सर, सबसे ज्यादा खुश हुई है। यार सीरियसली, मतलब एक फादर और सन का जो रिलेशनशिप है, और हम्म, मुझे पता नहीं, मतलब आई कैन टेल यू, व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी, सबसे पहले यस इंसान सर। अपने पिताजी को बताता हाँ मैंने भी सब, रात को 11:30 के अराउंड रिजल्ट आया था। पापा सो रहे थे, पापा ने उम्मीद छोड़ दी थी, पापा ने कहा एनडीए नहीं निकालेंगे अब रिजल्ट। तो मेरे को फोन आया कि रिजल्ट आ गया है। आई ओपन, मेरे को जो खुशी हुई, मैं सीधे उछलते हुए गया कमरे में, पापा सो रहे थे, मैंने लाइट वाइट खोली, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड ही वाज लाइक क्या रही रैंक, क्या रही है? आई टोल्ड हिम, वो सुपर प्राउड, सुपर प्राउड। वहीं से फिर फोन करने लग गए, मम्मी को फोन किया, बताया कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आया ये। तो सब उस समय लगा कि नहीं बॉस, तूने 3 साल बहुत अच्छे दिए हैं, यू फील वर्थ इट, जब आप देखो ना पापा को, यू फील वर्थ इट। है। फैंटास्टिक। मुझे भी याद आ गया अपना टाइम। तो ये बताइए उत्कर्ष, फाइनल चीज, यदि आपको स्टूडेंट्स को दो चीजें रेकमेंड करनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लंबी जर्नी रही है, इट हैज नॉट बीन इजी, यस सर। प्रोबेबली इतना टाइम जब लगता है, जब आपके आसपास के लोग सेटल होने लग रहे होते हैं, आपके दोस्तों के एडमिशन वगैरह हो गए, आप घर में ही बैठे हुए हो, आपने कोई इसको कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया, तो हाउ डू यू हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? क्योंकि सिलेबस भी सेम है, बोरियत होती होगी, हम्म पढ़ा हुआ लगता बार बार होगा, बुक पढ़नी। तो अपने आप को हर रोज मेहनत करने के लिए कैसे मोटिवेट करते थे? सर मोटिवेट के मतलब ऐसे कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, कॉलेज चले जाओ, वहां भी खाली बैठे रहो। दोस्त लोगों से पूछा क्या कर रहे हैं कॉलेज में, दे सेट की कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पढ़े हैं, कॉलेज जाते हैं आते हैं। तो मैंने कहा वैसी लाइफ जीने से खाली पड़े रहने से अच्छा, व्हाई डोंट यू डू समथिंग जिसमें आपको लग रहा है कि करना है। और ऊपर से फिर मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, तो उनकी तो हर दिन वही साइकिल रहती है, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5। मैंने कहा जब वो लोग कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या ही बड़ी बात है, इतने से इतना ही तो करना है, हमें भी एक ही साइकिल को बार बार रिपीट करना है, कंसिस्टेंट रहना है उसी साइकिल में। तो फिर रहता था कि हाँ, तो यही सब रह के मोटिवेशन रहता था, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं, तो बहुत वो बड़ी चीज थोड़ी है। स्टूडेंट्स, आपके सामने उत्कर्ष गंगोला है। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। ये जीता जागता उदाहरण है कि आप सोच लेंगे, ठान लेंगे तो मुमकिन है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। 11th के अंदर 60% मार्क्स, 12th के अंदर मैथ्स के अंदर 47 मार्क्स, 12th में नीट अटेम्प्ट नहीं किया, 2020
2020 में पहली बार अटेम्प्ट किया 351, 2021 के अंदर 531 और 2022 के अंदर 681, ऑल इंडिया रैंक 660, 681, एज है 21 इयर्स। तो इसके बाद भी आप लोग को यदि लगता है हो पाएगा, इतने ड्रॉप हो गए हैं, क्या करूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है। उत्कर्ष तो ये प्रूव कर रहे हैं कि बिल्कुल 100% हो जाएगा। Thank you so much, Utkarsh. Fantastic story, and I'm sure this story is going to inspire a lot of students. Yes, sir.